प्रतापगढ़ की एक ऐसी दर्दनाक कहानी जहां पर आपको बहुत गुस्सा आएगा। कई दरिंदों ने मिलकर एक मासूम सी बहन बेटी के साथ अपनी दरिंदगी हैवानियत दिखाते हुए बेचारी की जान तक भी नहीं छोड़ा। और वो दरिंदे कोई और नहीं बल्कि वो डॉक्टर्स और कई कर्मचारी लोग थे। दरअसल ये कहानी ऐसा है कि उस लड़की का नाम कोमल सरोज था और वो लड़की बेचारी हॉस्पिटल में काम करती थी नर्स के रूप में। वो लड़की करीब शाम को 6-7 बजे के आसपास वो हॉस्पिटल जा रही थी काम पर, अपने जॉब पर साइकिल से जा रही थी। फिर जाकर कुछ घंटे बाद अचानक से कॉल आता उनकी मम्मी को कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। भाई उनकी माँ का तो पैरों तले जमीन खिसक जाता। उनकी माँ बेचारी दौड़ी हुई हॉस्पिटल चली जाती। उनकी माँ को उनकी बेटी से मिलने तक भी नहीं दिया जाता। उनकी माँ बेचारी रोती छछनती तड़पती हुई घर पर आ जाती है। फिर कुछ घंटों बाद एम्बुलेंस उसी गांव में आता है कोमल सरोज के घर पर। एक एम्बुलेंस आता है और उस एम्बुलेंस में कोमल सरोज की बॉडी को निकाल कर उसके घर पर फेंक दिया जाता है और वहां से लोग भाग चलते हैं, जितने भी एम्बुलेंस में लोग बैठे हुए थे। कोमल सरोज की बॉडी पर कई चोट के निशान लगे होते हैं और उनके निचले भाग में कोई कपड़ा नहीं होता। सोचो यार कितनी शर्मिंदगी की बात यार। भाई कैसे हैवान है इस दुनिया में, भाई समझ नहीं आता। पर इसकी सच्चाई क्या थी और डॉक्टरों ने और कर्मचारियों ने मिलकर ऐसा क्यों किया? दरअसल उस हॉस्पिटल में जहां काम करती थी कोमल सरोज, उस हॉस्पिटल का एक काला सच पता चल गया था। कोमल सरोज को यह पता चल गया था कि जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रही हूँ वहां पर गंदे काम होते। कई डॉक्टर्स और वहां के कर्मचारी लोग मिलकर लड़कियों के साथ गलत गलत काम करते। और ये बात कोमल सरोज को पता चल गया था। और ये बात तभी पता चला जब इनकी दोस्त ने बताया कि ऐसा सब बात था। कोमल को भी पता था ये बात। मैंने कोमल को भी बोली थी कि कोमल सुन, हॉस्पिटल में काम मत कर, यहाँ पर गंदे गंदे काम होते। पर कोमल ने पैसों के लिए सोचा कि घर भी तो चलाना है ना, घर को मम्मा को देखना सब कुछ। वो बेचारी काम नहीं छोड़ी और आज इसके साथ इतना बुरा हो गया। उनकी सहेली ने खुद बताया जब कोमल बेचारी इस दुनिया में नहीं रही। तो सोच कर देखिए क्या इतने गंदे डॉक्टर्स हो सकते, कैसे हो सकता है यार। और ये कब तक होता रहेगा भाई? किसी की बहन बेटी को इंसाफ मिलेगा या फिर डे बाय डे ऐसा होता रहेगा? ये परंपरा हो गया है और ये तब तक होता रहेगा जब तक किसी दरिंदों को फांसी की सजा नहीं मिलती यार। ये तब तक ऐसा होता रहेगा। आप लोग क्या कहना चाहते हो?